देखो ये अपना जीएस का अपशिष्ट प्रबंधन का टॉपिक है। इससे पहले मैं बता देता हूँ अपने जीएस में चतुर्थ श्रेणी में 4th ग्रेड में सामान्य विज्ञान में अपने जीएस में क्या क्या पोर्शन है और हमने क्या क्या करवाया। देखो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन एक तो ये है, ये अपना कंप्लीट हो चुका है। एक है धातु अधातु और उनके यौगिक, ये भी कंप्लीट हो चुका है। PYQ प्लस उसका ऑथेंटिक सोर्स में हमने क्या क्या लिया है, एक तो NCERT और प्लस अपना राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की जो बुक है उसका ऑथेंटिक सोर्स की कहाँ से RPS या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लाइन उठाता है एज इट इज, और PYQ क्वेश्चन पर आधारित है पूरा। ठीक है, एक अपना बचा है देखो प्रकाश का परावर्तन, ये टॉपिक अभी नहीं हुआ है, अभी ये कराना बाकी है। और इससे देखो एक मानव शरीर संरचना अंग तंत्र, ये कंप्लीट हो चुका है। मानव रोग और कारक निदान, ये भी कंप्लीट हो चुका है। और आज अपना होने जा रहा है अपशिष्ट प्रबंधन, ये टॉपिक आज ये टॉपिक कंप्लीट होगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, 4th ग्रेड में चतुर्थ श्रेणी में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब बात कर लेते हैं एक बार इसकी। देखो अपशिष्ट दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है जैव निम्नीकरण और एक होता है अजैव निम्नीकरण। देखो जिसमें ए लगता है ना, देखो अजैव ए लगता है उसका मतलब होता है नहीं, एक ये याद रख लेना। तो जैव निम्नीकरण का मतलब क्या है, जीवाणुओं द्वारा अपघटित होने वाले अपशिष्ट, मतलब जो सड़ गल कर जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो तो होते हैं जैव निम्नीकरण। और अजैव जो मतलब नहीं होते हैं, तो जीवाणुओं के द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। अब देखो कौन अपघटित नहीं होते हैं, जो ठोस होते हैं। ठोस में कौन कौन, जैसे पेंट है, कांच है, धातु के टुकड़े हैं, प्लास्टिक के टुकड़े, ये कभी भी नहीं गलते हैं, ये जीवाणु के द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, इसलिए बोलते हैं। कांच है, पॉलीथीन है, जो पन्नी है, या फिर प्लास्टिक की वस्तुएं हैं, उनको फेंकना नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ, इसलिए बोलते हैं। और जबकि देखो पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं, फल सब्जी, छिलके, मांस, रद्दी, कागज, कपड़ा, मल, गोबर, ठीक है, ये सब अपशिष्ट हो जाते हैं, तो इनको बोलते हैं जैव निम्नीकरण। तो अजैव निम्नीकरण से याद रख लेना, जो अपघटित नहीं होते हैं। ठीक है, अब अपशिष्ट 3 प्रकार से हो सकते हैं, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। सिंपल है, जो ठोस है ठोस होता है। देखो इसमें अपशिष्ट में कौन कौन से, प्लास्टिक, कांच के टुकड़े, फल सब्जी के छिलके, ये सभी ठोस होते हैं। द्रव में जो लिक्विड रूप में पाया जाता है, जैसे गंदा पानी है, तेल है, पेंट है, वाहित मल है, ये लिक्विड में पाया जाता है, द्रव अपशिष्ट होता है। और जबकि गैस में क्या होता है, वाहनों, कल कारखानों से निकलने वाला धुआं क्या होता है, गैस होता है। ठीक है, तो ये अपशिष्ट 3 प्रकार से हैं। देखो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें से कि वाहित मल है ठोस, द्रव या गैस, तो वाहित मल द्रव अपशिष्ट है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब बात कर लेते हैं देखो एक थ्योरी की, जो सिंपल थ्योरी है। देखो कंपोस्ट क्या होता है, कंपोस्ट किसे बोलते हैं, तो कंपोस्ट होता है जो देखो फल सब्जी के छिलके, मल मूत्र, पेड़ पौधों की पत्तियां, घास, सड़ी गली वस्तुओं आदि से खाद बनाई जाती है इनसे। ठीक है, पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, फल के छिलके हैं, ये जो भी मल मूत्र से इनसे खाद बनाई जाती है। और इनका क्या होता है कि कुछ महीनों तक ये अपघटित होते हैं, जीवाणु द्वारा क्या होते हैं, अपघटित होते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, कंपोस्ट बोलते हैं, जो कि खाद का रूप ले लेती है। ठीक है, तो कंपोस्ट होते हैं कि जीवाणु के द्वारा जो फल सब्जी के छिलके होते हैं, गोबर होता है, पेड़ पौधे की पत्तियां होती है, सड़ी गली वस्तुएं होती हैं, इनका जीवाणु के द्वारा अपघटन हो जाता है, कुछ समय बाद ये खाद का रूप ले लेते हैं, इसे कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार एक है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी का मतलब होता है केचुआ। तो लाल केचुए, जिन्हें रेड अर्थवर्म ठीक कहते हैं, उन्हें मिलाया जाता है। रेड केचुए, ये केचुए कार्बनिक पदार्थ खाते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट का मतलब होता है केचुए के द्वारा खाद बनाना। ठीक है, तो ये कार्बनिक पदार्थ खाते हैं। केचुए से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ उच्च गुणवत्ता का खाद बनाता है। देख लो, केचुआ क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ खाता है और छोड़ता है क्या है, एक उच्च गुणवत्ता का खाद छोड़ता है, मतलब बनाता है। ठीक है, तो वर्मी कंपोस्ट होता है केचुए के द्वारा बनने वाला खाद। ठीक है, और केचुए किस प्रकार से बनाता है, लाल केचुआ भोजन को पीसने में गीजड़ नामक संरचना का उपयोग करता है। ओह, ये भी याद रखना कि जो लाल केचुआ है ना, जो भोजन को पीसता है ना, मतलब चबाता है, पीसता है, उसमें किसका उपयोग करता है, तो गीजड़ नामक संरचना का उपयोग करता है। किस संरचना का, गीजड़ नामक, भोजन को पीसने का काम करता है लाल केचुआ, जिसे वर्मी कंपोस्ट बनता है। ओके,
अब बात करते हैं ठोस अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण, मतलब किस प्रकार से उसका प्रबंधन कर सकते हैं ठोस पदार्थों का। ठीक है, तो ठोस अपशिष्ट पदार्थ शहर या कस्बों के बाहर गड्ढे में एकत्रित करते हैं, फिर उसे मिट्टी की परत से ढक देते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसे क्या करते हैं, मिट्टी की परत से ढक देते हैं। कुछ समय पश्चात ये अपघटित हो जाते हैं और इसमें एक शब्द है, उसी के लिए मैं ये जो फोटो है या जो ये नोट्स है ये लेके आया हूँ, उसे बोलते हैं भूमि भराव या लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग मतलब होता है, लैंड मतलब होता है भूमि और फिलिंग होता है भरना। तो भूमि का भरना, भूमि का भराव मतलब होता है कि ठोस पदार्थों को इकट्ठा करके मिट्टी की परत से ढक देते हैं, जिससे वो कुछ समय बाद अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं लैंड फिलिंग। ओके, जिस प्रकार से अपने मुस्लिम धर्म में जब डेड बॉडी को क्या दफनाया जाता है, ठीक है, मिट्टी के खड्डा खोद के फिर दफनाते हैं, तो वो जो लैंड फिलिंग बोलते हैं, लैंड फिलिंग बोलते हैं। ठीक है, अब 5 आर की थ्योरी है, पहले 3 आर की थ्योरी थी। ठीक है, आज कलयुग में 5 आर की थ्योरी हो गई। देखो, एक है रिफ्यूज, पहली बात तो अपशिष्ट ऐसे पदार्थ जो जब वो अपघटित नहीं हो सकते उनको रिफ्यूज करना, मना करना। उसके बाद रिड्यूस न्यूनीकरण, रीयूज पुनः उपयोग करना उनका, रीपर्पज पुनः प्रयोजन करना और रिसाइकल पुनर्चक्रण करना। ये 5 आर की थ्योरी है, लेकिन पहले 3 आर की थ्योरी थी। देखो, पूर्व में 3 आर की थ्योरी थी, रेड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ठीक है, तो रेड्यूस होता है न्यूनीकरण, सबसे कम से कम उपयोग करना। रीयूज, जो उपयोग किया है उनका पुनः उपयोग कर सकते हैं। और रिसाइकल, पुनर्चक्रण, वो साइकिल चलती रहती है। ठीक है, ये 3 आर की थ्योरी थी, जो वर्तमान में कितनी आर की थ्योरी रह गई, 5 आर की थ्योरी में बन गया। तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल तो था ही, और क्या क्या जुड़ा है, रिफ्यूज जुड़ा है और रीपर्पज जुड़ा है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन आया अच्छा सा, जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु, कि जैव जो चिकित्सकीय अपशिष्ट होते हैं ना, जिसमें होता है सींज होती है, जो हॉस्पिटलों के अंदर उपयोग में आने वाली जो वस्तु हैं, उनका निस्तारण के लिए कौन सी विधि उत्तम है। तो याद रख लेना, उनके लिए होता है भस्मीकरण। इसकी बात कर लेते हैं। देखो, ये भस्मीकरण विधि है। तो निष्पादन की इस विधि में अपशिष्ट पदार्थों का दहन किया जाता है, मतलब होता है जलाया जाता है, जिसे अपशिष्ट ताप, गैस, भाप और राख में परिवर्तित हो जाते हैं। जो अपशिष्ट पदार्थ हो ना, या तो गैस में या भाप में या राख में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें एक लाइन आई है, क्या चिकित्सकीय अपशिष्ट के निष्पादन की सर्वोत्तम विधि है। और अपने पास क्वेश्चन भी यही था कि जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के निस्तारण की सबसे विधि है भस्मीकरण, उनको जलाना। ठीक है, जलाना, दहन कर देना, ताकि वो ताप, गैस, भाप या राख में बदल जाते हैं। तो याद रख लेना, चिकित्सकीय अपशिष्टों को निपटाने की सबसे विधि है भस्मीकरण। ठीक है, जलाना। एक क्वेश्चन और आया, ये आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक दे रखा तो क्वेश्चन आ सकता है। इसमें दे रखा है कि भारत के बड़े नगरों में प्रति व्यक्ति औसत कूड़ा निकलता है, कि प्रति व्यक्ति कितना कूड़ा निकालता है। ठीक है, बड़े शहरों में, तो शहरों में याद रख लेना 0.4 से 0.6 ग्राम, या 400 से 600, वो 0.4 से 0.6 किलो, या 400 से, ऐसे पूछ सकता है, 400 से 600 ग्राम। ठीक है, ये तो बड़े शहरों की बात आती है, लेकिन अगर ग्रामीण की बात करें तो ये आती है 0.1 से, ये होता है ग्रामीण में। गांव में व्यक्ति करता है 0.1 से 0.2, जबकि शहरों में ज़्यादा निकलता है कूड़ा 0.4 से 0.6 kg। देखो, ये किलोग्राम है, यहाँ पर मैंने ग्राम बताया है, तो ये याद रख लेना। बात कर लेते हैं ये कहाँ से लेके आए हो ये क्वेश्चन। देखो, ये रहा स्पष्ट। देखो, महानगरों में प्रतिदिन लगभग 1 लाख टन अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, ये याद रख लेना महानगरों में। छोटे शहरों में निकलने वाले कूड़े प्रति व्यक्ति औसत आय 0.1 ग्राम है, छोटे शहरों में, या ग्रामीण बोल सकते हैं हम। जबकि बड़े शहरों में 0.6 से 0.6 किलोग्राम औसत कूड़ा निकलता है। बड़े शहरों की बात है, यही क्वेश्चन था बड़े शहरों में। देखो, बड़े शहरों में, ठीक है, कचरे का व्यवस्थित रूप से निपटान करने की प्रक्रिया को कचरा प्रबंधन कहते हैं। बिल्कुल, कचरे को व्यवस्थित रूप से ठिकाना लगाना, निपटाने की विधि कचरा प्रबंधन है। और
इसमें लिख रखा है, एक लाइन आई है क्या कि घरेलू कचरे प्रबंधन का 3 रूप से 3 डिब्बे रखे जाते हैं, और ये क्वेश्चन पूछता है इन डिब्बों के बारे में। घरेलू कचरे का प्रबंधन के लिए 3 डब्बे का उपयोग किया गया, जिसमें से पहला डब्बा है, देखो ये रहा हरा। इस हरे डब्बे में सिंपल है, जो अपने फल पेड़ पौधे की पत्तियां हैं इनको रखा जाता है। तो पत्ते, फल, सब्जी, छिलके, खराब भोजन सामग्री आदि जैविक अपघटित को एकत्रित किया जाता है और उनको हरे डब्बे में रखा जाता है। तो हरे डब्बे का मतलब होता है सिंपल पेड़ पौधे की पत्तियां, फल के छिलके वगैरह, ठीक है, या खराब भोजन सामग्री को रखा जाता है। नीला डब्बा होता है जिसमें अजैविक पदार्थों को रखा जाता है, जिनको आसानी से अपघटित नहीं किया जा सकता या जिनको किया ही नहीं जा सकता, जिसमें अजैविक अपशिष्ट, देखो ये रहा सामग्री, जैसे प्लास्टिक की सामग्री, कांच के टुकड़े, चीनी के बर्तन, ये रखे जाते हैं नीले में। ये अजैविक अपघटित वाले पदार्थ को ही रखा जाता है नीला ड्रम में, ठीक है। नीला ड्रम मतलब ब्लू डिब्बा, हाँ नीला डिब्बा, ठीक है, वो केस याद मत कर लेना नीला ड्रम से। अब काला डब्बा, इसमें विषैले पदार्थ को रखते हैं। दवाइयाँ, अपशिष्ट, बैटरी, सेल, अनुपयोगी दवाइयाँ, पेंट, तेल, सिरिंज, सौंदर्य पदार्थ आदि को एकत्रित किया जाता है। देखिए इसमें दवाइयों के अपशिष्ट बोल रहा है, इसका मतलब काले में किसका उपयोग किया जाता है, काले डिब्बे में, ये याद रख लेना। इसमें रखते हैं चिकित्सकीय सामग्री को काले डब्बे में रखते हैं, जिसमें दवाइयाँ हैं, तेल, सिरिंज है, तो चिकित्सकीय को काले डब्बे में रखते हैं। ब्लू नीले ड्रम में रखते हैं, किसको, वो केस याद मत कर लेना, मुझे वो केस याद आ रहा है इसलिए, ठीक है। तो नीला ड्रम में किसको रखते हैं, जैव अपशिष्ट को, जिसको अपघटित नहीं किया जा सकता आसानी से, ठीक है। और जबकि हरे डब्बे में सिंपल है कि घरेलू सामग्री को रखते हैं जो आसानी से अपघटित हो जाती है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इनसे संबंधित एक क्वेश्चन कर लेना, इनसे बार फिर कोई इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ इसमें से नहीं है। देखो कपड़ा है, जैव निम्नीकरण को आसानी से गलाया जा सकता है, गोबर आसानी से गल सकता है, रद्दी कागज गल सकता है, लेकिन कांच जैव निम्नीकरण नहीं है, ये है अजैव निम्नीकरण। ये क्या है, अजैव। तो यही आंसर होगा इसका, ठीक है। इसने नहीं पूछा है तो कांच नहीं है, ठीक है। अब आता है कौन सा, देखो ये क्वेश्चन मैं अभी बताया था आपको कि द्रव अपशिष्ट है, अपने पास था ना ठोस द्रव गैस का, देखो ये रहा, दिखा देता हूँ आपको मैं, देखो ये रहा ठोस द्रव गैस, ये तीनों अपशिष्टों के बारे में इसमें से क्वेश्चन पूछा है। देखो इसने, देखो द्रव अपशिष्ट है, अभी बताया था मैंने, वाहित मल ही अपशिष्ट है। बाकी धुआं क्या है, ये गैस है। प्लास्टिक और ये ठोस, ये दोनों क्या है, ये हैं ठोस है, ठीक है। जबकि वाहित मल क्या है, द्रव अपशिष्ट है। एक अगला है कंपोस्ट, खाद बनती है। खाद किससे बनती है, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट से, अजैव से तो नहीं बनती है। अजैव जो अपघटित नहीं होते उनसे खाद कैसे बनती है, कांच के टुकड़े से नहीं बनती, उपरोक्त में से सब ये कैसे हो सकता है। तो आप आंसर होगा केवल एक, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट से ही खाद बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपशिष्ट को खुले में फेंक देने से क्या होता है, मृदा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। एक ये क्वेश्चन देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, मिलान करना है, ठीक है। तो मिलान में गोबर गैस संयंत्र किसके लिए लगाया जाता है, बिल्कुल गोबर को अपशिष्ट करने के लिए ही, सड़ी गली पत्तियों से संबंधित है, ठीक है। तो ये इसका होगा 3 है, ठीक है। तो ए में क्या आया, 3 आया। वर्मी कंपोस्ट जो खाद बनता है केंचुए के द्वारा, वो किसके द्वारा होता है, कंपोस्ट, देखो केंचुआ रहा, इसमें 4 है, इसमें 4 है, बी में 4 है। भूमि भरण अभी बताया था मैंने, उसी का भराव किया जाता है। ठोस पदार्थ होते हैं जिनको आसानी से अपघटित नहीं होते, उनका भरण करते हैं। लैंड फीडिंग में होता है 2, इसमें बी ऑप्शन है, ठीक है। तो सी में 2 आएगा। और पुनर्चक्रण जो ठोस होते हैं, जिनको आसानी से सड़ा गलाया नहीं जा सकता, जिनको अपघटन नहीं किया जा सकता, उनको पुनर्चक्रण करते हैं, ठीक है, रिसाइकिल करते हैं उनको। तो डी में क्या आएगा, फर्स्ट आएगा,
तो मिलान कर लेते हैं। देखो ए में 3 है, ए में 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 3 और 4 में है। बी में क्या है, वर्मी कंपोस्ट के एच बी में 4 है, तो बी में 4 इसमें नहीं है, ये आंसर हो गया सी। सी आंसर हो गया, ठीक है। देख लो सी में 2 है, सी में भूमि चक्रण में ठोस पदार्थ बताया था और पुनर्चक्रण में फर्स्ट है। देख लो पुनर्चक्रण डी में क्या है 1 आया, तो डी में 1 ही है, तो सी ऑप्शन है, ठीक है। तो ये याद रख लेना। ये क्वेश्चन और है, ये और कर लो, इसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, इस टॉपिक से काफ़ी है ये, ठीक है। ठोस द्रव के बारे में याद रख लेना। अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में उस युग्म का चयन कीजिए जो सुमेलित नहीं है। वस्त्र उद्योग में अपशिष्ट रेशे ही होते हैं, बिल्कुल रेशों से ही वस्त्र बनते हैं। कृषि में पीड़क नाशी बहिस्त्राव होता है, बिल्कुल, तो छिड़काव करते हैं, दवाइयों का उपयोग करते हैं। चिकित्सीय क्षेत्र में संक्रमित उत्तक और सुइयाँ होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सुइयाँ चिकित्सीय क्षेत्र में ही होती है, सिरिंज इंजेक्शन चिकित्सीय क्षेत्र में होते हैं। लेकिन घरेलू में रेडियोधर्मी हो, घर में कब से रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, गलत है। तो यही इसका आंसर सुमेलित नहीं है, तो यही नहीं आंसर। घरेलू स्रोत में रेडियोधर्मी पदार्थ का ये तो प्रयोगशाला में किया जाता है, और वो भी सावधानी पूर्वक प्रयोगशाला में, ठीक है। घरेलू में कहाँ किया जाता है। तो ये अपना टॉपिक हो गया, कंप्लीट हो गया। अपने पास सिर्फ 2 ही टॉपिक बचे हैं, इसमें से ये काफ़ी है, इनफ है आपके लिए, ठीक है। अपने पास 2 ही टॉपिक बचे हैं, जिसमें से एक तो ये बचा है कि प्रकाश का परावर्तन, ये PYQ बेस पे है। मैं ऑलरेडी PDF बना चुका हूँ, टोटल जितने PYQ आ चुके हैं इसमें, इस चैप्टर से उतने डाल रखा है, और उसका ऑथेंटिक सोर्स भी। एक अपने पास बचा है सामान्य शब्दावली, किसकी, अनुवांशिकी से। ये 2 चैप्टर बचे हैं, आज इसका हो गया है, और बाकी के पूरे देख लेना, PYQ बेस है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।